देखो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अगर तुम अभी अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हो जहां तुमको अपने लुक्स को लेकर काफी सारी इनसिक्योरिटीज हैं, तो आज मैं तुम्हारी उन सभी इनसिक्योरिटीज को फिक्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर अभी तुम्हारे फिगर की बैंड बजी पड़ी है, चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स हैं, बाल रफ और पतले हो चुके हैं और तुम्हारे लुक्स और पर्सनैलिटी भी तुम्हारा कुछ खास साथ नहीं दे रहे हैं, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हें ग्लो अप की जरूरत है। और ग्लो अप सिर्फ मेकअप या महंगी क्रीम्स लगाने से नहीं होता, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में देने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी बकवास के। तो अगर तुम सीरियसली अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके ग्लो अप करना चाहते हो तो तुम्हें बस ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं अभी तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, एंड यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ दिस ईयर। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं तुम्हारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तुम्हारी स्किन सबसे पहली चीज होती है जो लोग नोटिस करते हैं, और अगर तुम्हारी स्किन पर एक्ने, पिंपल्स, टैन या डार्क स्पॉट्स हैं तो ये तुम्हारे पूरे लुक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर ग्लोइंग स्किन इंस्टेंटली तुम्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन एक मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो स्किन केयर के नाम पर अपनी स्किन पर न जाने कितने प्रोडक्ट्स थोप लेते हैं, जिससे उनका स्किन बैरियर पूरा खराब हो जाता है और उनकी स्किन ग्लोइंग और क्लियर होने की बजाय डल और डार्क होने लगती है। इसलिए जितना हो सके अपने स्किन केयर रूटीन को उतना सिंपल और मिनिमल रखने की कोशिश करें। अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में तुम्हें सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं: फेस वॉश, विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर, SPF। तुम्हें सुबह उठने के बाद अपने चेहरे को किसी अच्छे फेस वॉश से धोना है। अब अच्छे फेस वॉश से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश चूज करना है। इसलिए जरूरी है कि तुम पहले अपना स्किन टाइप जानो। अगर तुम्हें अपना स्किन टाइप पता होगा तो तुम अपने लिए एक बेहतर स्किन केयर रूटीन डिजाइन कर पाओगे। अब फेस वॉश के बाद तुम्हें अपने फेस पर विटामिन सी सीरम अप्लाई करना है। विटामिन सी तुम्हारे चेहरे से दाग धब्बे कम करेगा और तुम्हारी स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। और अगर तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा डल और टैंड है तो ये उसे भी फिक्स करके तुम्हारी स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा। पर याद रखो दोस्तों, विटामिन सी हमेशा ड्राई स्किन पर ही यूज करना। जब तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद ही अपने फेस पर विटामिन सी सीरम लगाना। विटामिन सी लगाने के बाद अपने फेस पर मॉइस्चराइजर लगाओ और आखिर में अपने फेस पर सनस्क्रीन अप्लाई करो। सनस्क्रीन स्किन केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर तुम अपनी स्किन पर कुछ ना करके हर रोज सिर्फ सनस्क्रीन भी लगाते हो तब भी तुम्हें अपनी स्किन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये सिंपल 4 स्टेप मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन तुम्हारे लिए इनफ है। इसके अलावा तुम्हें अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं तुम्हारे बेड टाइम स्किन केयर रूटीन पर। रात का टाइम तुम्हारी स्किन के रिपेयर और रिकवरी का बेस्ट टाइम होता है। अगर तुम्हारी नाइट स्किन केयर रूटीन स्ट्रॉन्ग है तो तुम बिना मेकअप के भी नेचुरली ग्लोइंग स्किन पा सकते हो। पूरे दिन की डर्ट, ऑयल और पोल्यूशन को हटाने के लिए रात में अपने फेस को अच्छे से वॉश करो। उसके बाद फेस पर एक अच्छा रेटिनॉल सीरम अप्लाई करो। पर याद रखो, रेटिनॉल तुम सिर्फ तभी यूज करोगे अगर तुम 25 साल के या इससे ऊपर की एज के हो। अगर तुम्हारी एज 25 से कम है तो तुम्हें रेटिनॉल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ फेस वॉश करने के बाद एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हो और अपने लिप्स पर वैसलीन। बस यही है तुम्हारा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये रूटीन बहुत ज्यादा इजी और अफोर्डेबल है जिसे तुम हर रोज फॉलो कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम्हें हर रोज 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है ताकि तुम्हारी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहे और बाहर से ग्लोइंग लगे। स्टेप 2, बॉडी ग्लो अप। अगर तुम एक फीमेल हो तो एक अच्छा फिगर तुम्हारे ग्लो अप का फाउंडेशन है जो तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ अच्छे फिगर से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सेलिब्रिटीज के जैसे 0 फिगर मेंटेन करना है। नो, अच्छा फिगर यानी कि एक हेल्थी और फिट बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें तुम ना तो ज्यादा मोटे हो और ना ही ज्यादा पतले, बस एक परफेक्ट प्रोपोर्शन जो तुम्हारी बॉडी टाइप को सूट करे। और इसके लिए तुम्हें वर्कआउट करना जरूरी है। अब चाहे तुम जिम जाओ या घर पर ही अपनी एक्सरसाइज करो, ये तुम्हारी चॉइस है। और जरूरी है कि तुम कार्डियो से ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मसल बिल्डिंग पर फोकस करो। ये तुम्हें एक टोन्ड और एस्थेटिक बॉडी देने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये तुम्हारे पोस्चर को भी इम्प्रूव करेगा जिससे तुम और ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव लगोगे। वर्कआउट के साथ साथ तुम्हें अपने डाइट को भी क्लीन और हेल्थी रखना होगा। तुम्हें ज्यादा ऑयली और शुगरी फूड को अवॉइड करके प्रोटीन और फाइबर से रिच खाना खाना होगा ताकि तुम अपनी बॉडी को अच्छे से फ्यूल कर पाओ। क्रैश डाइट्स और स्टार्वेशन का जमाना गया। अब अपनी बॉडी को नरिश करो, पनिश नहीं। होल फूड्स, बैलेंस्ड मील्स और प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखो। जंक फूड कम और हाइड्रेशन ज्यादा।
बस इसके अलावा तुम्हें और कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3, हेयर ग्लो अप। फीमेल्स के लिए उनके हेयर उनका क्राउन होते हैं और इस क्राउन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए तुम्हें कोई बहुत लंबा चौड़ा हेयर केयर रूटीन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल सी चीजें फॉलो करके तुम अपनी हेयर क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हो। तुम्हें वीक में एक बार अपने बालों में ऑयलिंग जरूर करनी है ताकि तुम्हारे बालों की रूट स्ट्रॉन्ग हो और उनकी नेचुरल शाइन बनी रहे। इसके साथ साथ तुम्हें वीक में 2 बार किसी अच्छे सल्फेट फ्री शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। उसके बाद अपने बालों में कंडीशनर लगाना है। अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रिजी है तो तुम हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही तुम्हारे लुक को और ज्यादा इनहेंस करेगा तुम्हारा हेयर कट। एक अच्छा हेयर कट तुम्हारे पूरे लुक को चेंज कर सकता है, इसलिए कोई भी रैंडम हेयर कट कराने की बजाय ऐसा हेयर कट चूज करो जो तुम्हारे फेस पर सूट करे और तुम्हारे फीचर्स को और ज्यादा इनहेंस कर दे। स्टेप 4, ग्रूमिंग। एक अच्छा ग्रूमिंग रूटीन मेक श्योर करता है कि तुम हमेशा पॉलिश्ड और वेल मेंटेन दिखो। हर संडे अपना एक मिनी ग्रूमिंग रूटीन फॉलो करो जिसमें तुम ये कुछ चीजें शामिल कर सकते हो, जैसे एक हाइड्रेटिंग फेस मास्क अप्लाई करना, अपने नेल्स को क्लिप करके उन पर एक अच्छा नेल पेंट लगाना, अपनी आईब्रोज और अपर लिप्स को प्रॉपर शेप देना और अनवांटेड हेयर को रिमूव करना। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारी ओवरऑल अपीयरेंस को इनहेंस करती है और तुम्हें एक रिफाइंड लुक देती है। और तुम्हारी लिप्स ड्राई और चैपी है तो एक अच्छी हाइड्रेटिंग लिप बाम को यूज करो और उन्हें हमेशा मॉइस्चराइज रखो। सिर्फ साफ और वेल ग्रूम रहने से तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस कई गुना तक बढ़ जाएगी। रेगुलर ग्रूमिंग से तुम्हारा अपीयरेंस हमेशा फ्रेश और प्रेजेंटेबल लगेगा। स्टेप 5, हाइजीन। पर्सनल हाइजीन ग्लो अप का फाउंडेशन होता है, पर अफसोस की बात यह है कि हम इंडियंस अपनी हाइजीन पर उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। पर कुछ सिंपल डेली हैबिट्स को फॉलो करके तुम अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। जैसे ओरल हाइजीन के लिए सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है, ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग और माउथ वॉश का यूज करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है ताकि फ्रेश ब्रेथ बनी रहे। इसके अलावा डेली शावर लेना, बैड बॉडी ओडर से बचने के लिए एक अच्छा परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज करना ताकि जब लोग तुमसे बात करें तुम्हारे पास आए तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल ना आए। साथ ही अपने अंडर आर्म्स को भी नीट एंड क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 6, लुक्स एंड पर्सनालिटी। अब आते हैं तुम्हारे पर्सनल स्टाइल पर। तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये तुम्हारे बॉडी टाइप और तुम्हारे स्किन कॉम्प्लेक्शन पर डिपेंड करता है। अपनी इस ग्लो अप जर्नी में तुम्हें अपने स्टाइल पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम उन लोगों में से हो जिनका फैशन सेंस खराब है या अगर तुम्हें नहीं पता कि किसके साथ कौन सा कपड़ा अच्छा लगता है तो तुम्हें अपनी फैशन सेंस पर काम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो रैंडमली कुछ भी कपड़ा मत खरीदो। पहले अपने दिमाग में एक आउटफिट सोचो। इसके लिए तुम पिंटरेस्ट की हेल्प ले सकते हो या फिर इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन ले सकते हो। तुम्हें ये समझना होगा कि हर ट्रेंड तुम्हारे लिए नहीं होता। जो चीज तुम पर अच्छी लगे वही तुम्हारा स्टाइल है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा आउटफिट तुम्हारे लिए बेस्ट है तो मिनिमलिस्ट अप्रोच को फॉलो करो। क्लीन, वेल फिटेड और टाइमलेस पीसेस चूज करो। बेसिक्स जैसे वेल फिटेड जीन्स, न्यूट्रल टीज, क्लासिक जैकेट्स और वर्सेटाइल स्नीकर्स कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। कपड़ों का फिट, फैब्रिक और कलर कोऑर्डिनेशन भी बहुत मैटर करता है। बैगी या टाइट कपड़े तुम्हारी ओवरऑल लुक को खराब कर सकते हैं, इसलिए हमेशा परफेक्ट फिटिंग के आउटफिट्स चूज करो। कलर कॉम्बिनेशन सिंपल रखो। मोनोक्रोम या अर्दी टोन्स एलिगेंट और क्लासी लगते हैं। एसेसरीज को जितना हो सके उतना सिंपल और क्लासी रखो। ज्यादा फ्लैशी होने के बजाय मिनिमलिस्ट और स्लीक एसेसरीज यूज करो जो तुम्हारे आउटफिट को एलिवेट करे। और सबसे जरूरी बात, तुम जो भी पहनो उसको कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करो, क्योंकि एक अच्छा आउटफिट सिर्फ तभी इम्पैक्ट क्रिएट करता है जब तुम उसमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हो। देखो दोस्तों, ग्लो अप सिर्फ बाहर से सुंदर दिखने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जर्नी है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तुम्हारी स्किन, बॉडी, हेयर स्टाइल सब कुछ इम्प्रूव हो सकता है, बस तुम्हें अपनी ग्रोथ को सीरियसली लेना होगा। लेकिन याद रखना, कोई भी चेंज एक दिन में नहीं होता। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वही अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। आज से 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद तुम कैसे दिखोगे, क्या करोगे, क्या कर रहे होगे, ये सिर्फ तुम्हारे आज के एक्शंस पर डिपेंड करता है। सो अब सिर्फ सोचने का नहीं, एक्शंस लेने का टाइम है। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुम अपनी ग्लो अप जर्नी कब स्टार्ट कर रहे हो और कौन सा स्टेप सबसे पहले फॉलो करने वाले हो। और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारी ग्लो अप जर्नी यहीं से शुरू होती है, सो गो एंड मेक इट हैपन। एंड अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।